अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पेंशन को लेकर आई बड़ी राहत। जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत राहत की बात है कि 10 जनवरी 2026 से पहले उनका पेंशन राशि उनके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि उनके जो भी पेंशन बकाया है या फिर जो भी महीने के पेंशन मिलती है उन्हें 10 जनवरी से पहले मिल जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट और मैसेज आ रहा है कि इम्तियाज भाई अभी तक मेरा पेंशन बकाया जो भी था वो नहीं आया और इस महीने में जो आने वाली है अभी तक वो भी नहीं आया, क्योंकि इसमें ये सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण और नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आपके खाता में अभी तक पेंशन राशि को नहीं भेजा गया है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे सरकार काम कर रही है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ी रहती है जिसकी वजह से आप का पेंशन आने में 1-2 दिन लेट हो जाता है। तो आप सभी पेंशन धारकों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो भी बकाया रहेगा या फिर जो भी महीने में कंटिन्यू पेंशन आती है आपको 10 जनवरी तक भेज दिया जाएगा। तो इसीलिए आप सब्र बनाए रखें। और इस पे पेंशन को लेकर सरकार का कहना है और सरकार ने 10 ऐसे नियम लागू किए हैं। इसी वजह से अगर आप इन 10 नियमों को पालन नहीं करते हैं तो आपका पेंशन नहीं आ रही है और आपका पेंशन बंद भी हो सकता है। तो आप सभी को इन 10 नियमों का पालन भी करना है, जिसकी वजह से आपके महीने शुरुआती महीने 5 से लेकर 10 के बीच में आपके पेंशन राशि को आपके खाता में भेज दिया जाएगा। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और मैं 10 नियम को आप सभी को बताऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी इन दिनों बिहार में पेंशन बढ़ाने को लेकर मैं एक वीडियो देखा जिसमें जो भी विधवा हो गई महिलाएं या फिर दिव्यांग वृद्धा द्वारा जो भी इसके पात्र व्यक्ति हैं वहां पे एक प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पे वो जाकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जो 1100 पेंशन मिलती है उनसे ना बुजुर्गों की दवाइयां की पूर्ति हो सकती है, ना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी गुजर सकती है। इसीलिए जितने भी पेंशन धारक हैं वो बिहार सरकार के खिलाफ आवाज उठाए और पेंशन में बढ़ोतरी करने की बात करे, क्योंकि पेंशन 1100 से किसी के घर ना चलने वाली है, न कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर राज्य अपनी राज्य के बजट के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी करे और पेंशन को ज्यादा से ज्यादा दे और व्यक्तियों को और सीनियर सिटीजन जितने लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि सरकार का कहना है जितने लोग ये मजदूर गरीबी तबके से गुजर रहे हैं उनको अब मजबूती तबके में लाना है, उनको समान दर्जे देना है। तो इसीलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे आदेश जारी हो रहा है कि जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त और मजबूत बनाना है। इसीलिए पेंशन में बढ़ोतरी की बात चल रही है और अभी ये पेंशन में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी वजह से आपके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जैसे ही आधिकारिक घोषणा हो जाएगी आपका जो भी पेंशन मिलेगा रहेगा वो आपका पेंशन भी आएगा और इसमें बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। तो आप सभी को मैं 10 नियम बता देता हूं। जैसे कि नंबर 1, आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। नंबर 2, बैंक ई केवाईसी। बैंक ई केवाईसी इतना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो गया है, अगर आप ये नहीं कराते हैं तो आपका राशि बंद हो जाएगा, आपका पेंशन आना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नंबर 3, क्योंकि जो भी सरकार पैसे भेजती है आपके आधार नंबर यानी डीबीटी द्वारा भेजती है, जो आधार नंबर आपका रहता है उसी अकॉर्डिंग पैसे को भेजा जाता है। इसीलिए आप अपना डीबीटी चेक करा ले, मेरा डीबीटी एक्टिव है या नहीं। अगर डीबीटी एक्टिव है तो फिर आसानी के साथ आपका पेंशन आ जाएगी। और 4 नंबर में लिखा गया है जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सरकार उसी वक्त आपको पेंशन वाले पैसे को भेजेगी जब आपका वहां पे जीवन प्रमाण पत्र जमा रहेगा। सरकार को पता चलना चाहिए कि आप जीवित हैं या फिर मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पे 5, मृत्यु के बाद पेंशन लेना, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर उसके घर वाले पेंशन लेते हैं तो सख्त
सरकार उस पे आदेश जारी कर रहा है और अपने कर्मचारियों द्वारा उसे जांच हो रही है। और इस जांच में कोई व्यक्ति जिनके घर में मृत्यु हो चुकी है और उनके घर वाले पेंशन ले रहे थे, उस पे कर्मचारी द्वारा सख्त और कड़ाई की जाएगी। और 6 नंबर में लिखा गया है विधवा पूर्ण विवाह। अगर विधवा महिलाएं जो पूर्ण विवाह कर ली है वो पेंशन ना ले, क्योंकि सरकार अगर ये कहता है अगर कोई महिलाएं इसमें पकड़ी जाती है तो उनका पेंशन प्लस रिकवरी दोनों होगा। और यहाँ पे 7 नंबर में लिखा गया है विकलांग व्यक्ति फिर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए, क्योंकि सरकार का कहना है जितने भी 40% के ऊपर हैं विकलांग के कैटेगरी में आते हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना देना होगा, और उससे कम के श्रेणी में है उनको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो काम काज करके अपना घर चला सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आयु की सख्त जांच, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट पर अपने आधार पर उनकी आयु है असल में 50 मगर वहां पे 60 करा ले रहे हैं और अपनी फर्जी आयु बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए इस पे भी सख्त जांच चल रही है। और यहाँ पे लिखा गया है पेंशन रुकावट की बात और पेंशन में बाधा आने की बात। आपका सबसे महत्वपूर्ण KYC आधार नंबर, जो अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, और आपका DBT, ये 3 चीज हो, और खास करके आपका जीवन प्रमाण पत्र। अगर आप इन चारों में से और जो भी 10 नियम बताए गए हैं इसमें से एक भी आपका बच जाता है तो आपका पेंशन नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार का आदेश है कि इन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं तो आपका पेंशन नहीं आएगी। आप परेशान होंगे कि क्यों पेंशन नहीं आ रहा है। जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे फिर आपको सरकार पैसे नहीं भेजेगी, क्योंकि वहां से DBT द्वारा भेजी जाती है। और आपका जब बैंक एक्टिव नहीं होगा, DBT एक्टिव नहीं होगा तो आपका पेंशन नहीं आएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए ये भी जरूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद।